Good morning, my dear ones. Today we will read the 8th chapter of your EVS book, which is मच्छरों की दावत. So let's start. मलेरिया की जांच. आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है. सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए. आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? रजत ने कहा, ठीक हूँ. जसकीरत ने पूछा, घर पर तो खूब खेलते होगे. रजत कुछ चिढ़ कर बोला, बुखार में खेलने का दिल नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा. तो बच्चों, रजत ने खून टेस्ट क्यों करवाया होगा? तो चलिए देखते हैं रजत को क्या बीमारी थी. जसकीरत ने पूछा, खून टेस्ट वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा. रजत, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो. 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है. तो बच्चों, बीमारी का कैसे पता चलता है? जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि हमें क्या बीमारी है. नैन्सी ने पूछा, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है. कैसे होता है बच्चों मलेरिया? मच्छर के काटने से. रजत, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है ना. जसकीरत, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ. मलेरिया हर मच्छर के काटने से नहीं होता, ठीक है, बीमारी वाले मच्छर के काटने से ही होता है. आरती ने बोला, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं. रजत, होते तो अलग अलग होंगे. देखिए बच्चों, आपका खून लेकर स्लाइड पर टेस्ट किया जाता है. मलेरिया जो है वो मादा मच्छर, मादा क्या होती है? फीमेल, ठीक है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया फैलता है. फीमेल मादा एनोफ्लीज के काटने से. इस माइक्रोस्कोप बच्चों क्या होता है? माइक्रोस्कोप से हम छोटी चीज़ को 1000 गुना बड़ा तक देख सकते हैं, ठीक है. नैन्सी, क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था? अरे भाई, हमें क्या पता है कि मच्छर ने कहाँ काटा था और कब काटा था. नैन्सी, खून में क्या दिखा होगा, उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? तो बच्चों, क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? ब्लड टेस्ट से बच्चों हमें पता चलता है. उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई? तो बच्चों, मलेरिया होने पर हमें बुखार आता है, कमजोरी महसूस होती है, ठंड लगती है और कंपकपी होती है. मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो बच्चों, मच्छरों के काटने से आजकल डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलता है. कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? बारिश के मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है, क्योंकि पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है. मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो बच्चों, मच्छरों से बचने के लिए हम जो है मच्छरों की दवाई डालते हैं, कहीं पे भी पानी जमा नहीं होने देते, और मच्छर जाल जो आता है मच्छरों का, उससे उपयोग करते हैं, ठीक है. मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करते हैं. यहाँ पर खून की एक जांच रिपोर्ट दी गई है. इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? तो बच्चों ये देखिए, फीवर, मलेरिया पैरासाइट्स फाउंड इन ब्लड सैंपल, ठीक है, इससे पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है. मलेरिया की दवाई बच्चों, मलेरिया की दवाई जो है वो सिंकोना पेड़, ठीक है, सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है. आगे बच्चों हम पढ़ते हैं कि अनीमिया क्या होता है. अनीमिया बच्चों होता है जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, ठीक है, खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है. अनीमिया इन जनरल खून की कमी बोला जाता है, लेकिन जब खून में हीमोग्लोबिन या आयरन कम हो जाता है तो हमें अनीमिया हो जाता है, ठीक है. डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी है. गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा है. अनीमिया को ठीक करने के लिए हमें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी पड़ती हैं. अनीमिया के कारण परेशानी. अनीमिया के कारण बच्चों क्या क्या परेशानी होती है? कि बच्चों में शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है, ठीक है. हमारी जो शारीरिक तंदुरुस्ती है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है, और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है. इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, ठीक है, उनकी ग्रोथ सही से नहीं होती और फुर्ती भी कम हो जाती है, ठीक है. बच्चे जो हैं वो लेज़ी हो जाते हैं. अनीमिया में बच्चों को आयरन की दवाइयाँ दी जाती है, लोहे की दवाइयाँ दी जाती है. बच्चों ये देखिए, क्लिनिकल रिपोर्ट दी गई है. आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल रेंज. तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम. आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में कितना बढ़ पाया? तो ये दो रिपोर्ट है, ये पहली और ये अगली. तो 20/6 से लेकर 15/9 यानी कि 3 महीने में उसका हीमोग्लोबिन हो गया 8 से 10.5, यानी कि 2.5 जो है वो बढ़ गया, ठीक है. किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीज़ों में लोहा होता है. आयरन बच्चों बोला जाता है, आयरन जो होता है वो गुड़ में होता है,
हरी सब्जियों में होता है, आंवला में होता है। इनसे हमारा खून बढ़ता है, ठीक है, खून में हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है और हमारा जो है वो आयरन बढ़ता है। तो सभी बच्चों को जो है हरी सब्जियां खूब ज़्यादा से ज़्यादा खानी हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक पोस्टर है। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? क्या आपके घर में बहुत सारे मच्छर हैं? वो किस वजह से हैं? क्योंकि देखिए पानी भरा हुआ है, गमले आपने सीधे रखे हैं, गमलों में पानी भर जाता है, कूलर में पानी भर जाता है तो हम उसे साफ़ नहीं करते, ठीक है, खाली बर्तन और बाल्टियाँ रखी हुई हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें कहीं पर भी पानी भरने नहीं देना है। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हमें मच्छरों से होता है, इनसे सावधान हों। आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, कहीं कोई गड्ढा है तो उसमें मिट्टी भर दें ताकि उसमें पानी ना भर से। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ़ रखें और हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें, ठीक है, मिट्टी का तेल छिड़कना है जो गड्ढों में पानी भरा हुआ है उनमें। देखो बच्चों, स्कूल के बाहर एक पोस्टर लिखा था, तो रजत क्या कह रहा है कि देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लार्वा क्या होता है। नैन्सी, मच्छरों के छोटे बच्चे। ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। लार्वे बच्चों क्या होते हैं? मच्छरों के छोटे बच्चे। जैसे कहीं पर पानी भरा हुआ होगा तो आपने इस तरह के छोटे 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 कीटाणु टाइप देखे होंगे। क्या होते हैं? ये लार्वा होते हैं, मच्छरों के बच्चे होते हैं ये छोटे छोटे। आरती, तुमने कहाँ देखा? नैन्सी, हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था। उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। ठीक है, लार्वा कैसा दिखता है? कीड़े जैसा दिखता है। मच्छरों के बच्चे कैसे दिखते हैं? कीड़े जैसे दिखते हैं, भूरे भूरे रंग के, और इन्हें लार्वा कहते हैं। रजत, फिर तुमने क्या किया? मच्छर पानी में अंडे देते हैं। ठीक है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इसीलिए हमें पानी कहीं भी भरने नहीं देना है। नैन्सी, पापा ने फ़ौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। ठीक है, पानी हमें खाली कर देना है। जसकीरत, मुझे शाजी आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। मक्खियों से कैसी बीमारी होती है? पेट की बीमारी। मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? तो बच्चों, मक्खियाँ जो होती हैं वो हमारे खाने पर बैठ जाती हैं और जब वो हम खाना खाते हैं तो वो जो बीमारी है वो हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, मक्खियाँ बहुत जगह बैठती है, गंदी गंदी जगह, और वही जब खाने पर बैठती हैं तो वो कीटाणु हमारे अंदर चले जाते हैं। तो बच्चों देखिए, ये पोस्टर कौन लगाता होगा? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? कई बार हमने जो है पोस्टर देखे हैं डेंगू चिकनगुनिया से बचाव के, तो ये पोस्टर कौन लगाता है? सरकार लगाती है, हमें उस बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए। ठीक है, आजकल आपने हर जगह 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 कोविड के पोस्टर देखे होंगे, कोरोना के, तो वो भी सरकार ने लगवाए हैं। सोचो, पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा गया होगा? ये मछलियाँ क्या क्या खाती होंगी? बच्चों, जब पानी कहीं भर जाता है तो उसमें मछलियाँ डालने के लिए भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मछलियाँ जो हैं वो मच्छर का लार्वा खा जाती है। पानी में तेल छिड़कने को क्यों कहा गया होगा? पानी जहाँ कहीं इकट्ठा होता है वहाँ हमें तेल छिड़कना होता है, क्योंकि तेल छिड़कने से लार्वा मर जाता है। मक्खी से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं और कैसे? मक्खियों से बच्चों कौन कौन सी बीमारी फैलती है? कोलरा, टाइफाइड, दस्त, हैजा। ठीक है, मक्खियों से सबसे पहले हमारा पेट खराब होता है, पेट पर असर पड़ता है और उसी से हम जो है बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं पर भी गंदा खाना आपको नहीं खाना है। ये देखिए बच्चों, पता करो तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सफाई करवाने की जिम्मेदारी बच्चों किसकी होती है? म्यूनसिपैलिटी की। ठीक है, एमसीडी की होती है, लोकल म्यूनसिपैलिटी की। एमसीडी की जो है जिम्मेदारी होती है साफ़ सफाई कराने की। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस, क्या पानी में या उसके आसपास हरी हरी काई दिखाई दे रही है? ठीक है, आप अपने अगर तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ। बच्चों, आसपास कहीं तालाब या नदी हो तो उसे देखिए। क्या आपको हरी हरी काई दिखाई देती है? बच्चों, क्या आपने देखा है कि जहाँ बहुत टाइम से पानी इकट्ठा हुआ होता है उस पर जो है हरा हरा सा कुछ जम जाता है, हरी हरी काई जम जाती है। तुमने काई और किन किन जगहों पर देखी है? ठीक है, जहाँ जहाँ पानी जो है बहुत टाइम से इकट्ठा हो रहा होता है वहाँ उसके ऊपर काई जम जाती है। इन्हें लगाया गया है और काई पर कुछ पौधे भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और उस पर जो बहुत सारे छोटे छोटे मच्छर बैठे होते हैं और छुपे हुए होते हैं, जब हम उन्हें हटाते हैं या फिर कोई बहुत तेज हवा चलती है तो वो सब उड़ जाते हैं। इन्हें लगाया गया है या फिर ये अपने आप ही उग गए हैं? पौधों के बारे में बच्चों पूछ रहे हैं। पौधे लगाए नहीं जाते हैं, ये वाले अपने आप ही काई के ऊपर उग जाते हैं छोटे छोटे पौधे।
ठीक है। पानी में और क्या क्या दिख रहा है, पानी में जो है बहुत सारी, इस ऐसे पानी में जिस पर काई उग जाती है उसमें बहुत सारी गंदगी होती है और उस पर छोटे छोटे मच्छर के लार्वा भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इस चैप्टर से क्या जाना कि हमें जो है कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। ठीक है, मच्छरों से बचाव करना है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना, मच्छरदानी का प्रयोग करना है और हमें बर्तनों को, खाली बर्तन को उल्टा करके रखना है, पौधों में पानी जमा नहीं होने देना, कूलर साफ़ करना है। ठीक है, मच्छरों से बचाव करना है हमें अपना। और लार्वा जो होते हैं वो मच्छर के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो लार्वा भी हमें कहीं पर भी इकट्ठे होने नहीं देना है। ठीक है बच्चों।